नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पीएनआ के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जेल और कैदियों से जुड़े कानून की बात करेंगे। हम आपको कैदियों के हक के बारे में जानकारी देंगे। जेल अपने आप में एक दुनिया है जहां पर नियम कायदे कानून कैदियों और जेल कर्मियों से संबंध रखती है। दरअसल कानून के तहत किसी भी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून किसी कैदी के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार करने या फिर क्रूरता बरतने की इजाजत नहीं देता है। जेल में बंद कैदियों को शुद्ध पानी, पौष्टिक खाना, रोजगार और मेडिकल सुविधाएं पाने का मौलिक अधिकार है। जेल अधिनियम 1894 भारत में जेलों के संबंध में अधिनियमित कानून से निपटने वाले भारत के सबसे पुराने कानूनों में से एक है। इस अधिनियम पर 22 अधिनियमित किया गया था। आपको बता दें कि अधिनियम कैदियों को अपराधी, नागरिक और दोषी कैदियों के रूप में भी वर्गीकृत करता है। अधिनियम जेल के रखरखाव अधिकारियों और कैदियों से संबंधित है। यह अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, जेलर और महानिरीक्षक जैसे अधिकारी सहित कर्मचारियों की नियुक्ति से भी संबंधित है। अधिनियम जेल के अधिकारियों के कर्तव्यों को बताता है, कैदियों के रोजगार से संबंधित जानकारी देता है। जेल अधिनियम 1894 कैदियों के सुधार और पुनर्वास के बजाय जेल के सुचारू कामकाज से अधिक संबंधित है। मॉडल प्रिजन्स मैनुअल के तहत किसी अपराध में सजा पाए कैदियों को अपेक्षा अंडर 12 कैदियों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। आपको बता दें कि कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह, परिजनों को खत लिखने की सुविधा और मुलाकात करने की इजाजत, रोजगार और कई बार अंडर 12 कैदी को मीडिया से बातचीत करने की भी इजाजत दी जाती है। ये तो थी जेल और कैदियों से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ संजय जैन जी मौजूद है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आप कारागार और कैदी से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी हमें देंगे, हमारे दर्शकों को देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं और फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से आपको विषय दरअसल यहाँ समझाने की हम कोशिश करते हैं। विषय आपको एक बार फिर से बताते हैं। विषय आज का है हमारा कैदियों के हक से जुड़ी कानूनी जानकारी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर आपको बता देते हैं 7065013841। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो संजय जैन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी, कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह की क्या सुविधाएं रहती है और ये अधिनियम क्या है, ये कानून क्या है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। दिल्ली स्टेट जो कानून है वो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हर स्टेट में अलग अलग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनी हुई हैं। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिसको हम शॉर्ट में DSLSA बोलते हैं। वो सब अथॉरिटीज हर जेल में कानूनी सुविधा प्रदान कर सेल बनाया गया है, जिसको लीगल सेल बोलते हैं। जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता, MM की साहब की कोर्ट के एक अधिवक्ता और सेशन जज साहब की कोर्ट के एक अधिवक्ता हर रोज जाते हैं। जो जितने भी कैदी वहाँ विचाराधीन हैं या कैदी हैं, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बारे में कानूनी जानकारी ले सकते हैं। उनकी वहाँ बेल एप्लीकेशन भी वहाँ पर बन जाती है और जो कि कोर्ट में दी जाती है। अगर उनको कोर्टों में कोई सरकारी वकील चाहिए तो उसके लिए भी उनको वहाँ से रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है लीगल सेल के माध्यम से। संजय जी, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को किस तरह की खाने पीने रहने की सुविधाएं दी जाती है? जितने भी कैदी हैं उनको दो हिस्सों में, इसको मैं प्रश्न को दो हिस्सों में बांटूंगा। एक तो कैदी और एक विचाराधीन कैदी। जो विचाराधीन कैदी हैं उनके सेल अलग होते हैं और जो कन्विक्ट्स हैं, जो कैदी हैं, उनके सेल्स अलग होते हैं। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो विचाराधीन हैं, उनको रहने की जगह दी जाती है जो कि बिल्कुल साफ सुथरी होती है। दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है और उनको
दिन में 2 बार लॉकअप किया जाता है, एक तो दोपहर को और एक शाम को। और जो कैदी हैं उनको काम करने का समय दिया जाता है, वो अपना 8 से 10 घंटे काम करते हैं और अगर 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो ओवर टाइम की सुविधा भी दी जाती है। जी संजय जी, कैदियों को किस तरह की मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, इस बारे में भी बताएं। जितने भी विचाराधीन कैदी हैं या कैदी हैं, जितने भी विचाराधीन बिजनेस हैं या कैदी हैं, उन सब के लिए जेल में पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर जेल के अंदर एक मेडिकल वार्ड है। उस मेडिकल वार्ड में कैदी अपनी तबीयत खराब होने के टाइम में अपने आप को दिखा सकता है। अगर वहां से उसकी सुविधा नहीं होता है तो तिहाड़ के अंदर अपना एक हॉस्पिटल है। अगर वहां से भी उसको नहीं सोल्यूशन निकलता उसका, तो उसको बाहर हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रेफरेंस से बाहर हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, जिसका सारा खर्चा सरकार बेयर करती है। जी जी संजय जी, ये भी समझना चाहेंगे कि अगर जेल में प्रवेश कोई करता है कैदी, तो क्या उससे पहले उसकी मेडिकल जांच होती है क्या? माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं आई। संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं, अभी थोड़ी सी आई थी। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई कैदी जेल में प्रवेश करता है, जब उसे सजा दी जाती है, वो जेल में जाता है, तो क्या उसकी पहले पूरी तरह से मेडिकल जांच होती है, उसके बाद ही उसे प्रवेश मिलता है? दोनों तरह के कैदियों, चाहे वो विचाराधीन हो चाहे कैदी हो, जब वो जेल में एंटर करता है तो उनकी मेडिकल जांच और आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह से किया जाता है। बिना उसके उनको जेल में नहीं भेजा, प्रवेश अलाउड नहीं किया जाता। जी, कोविड काल में कैदियों को किस तरह की सुविधाएं दी गई है फिलहाल? कोविड काल के अंदर सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, जिसमें उनको हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसके तहत कैदियों को रिहा किया गया ऑन इंटेरियम बेल और पे रोल्स टू जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डीकंजेस्टिंग द जेल्स। वो एक इम्पोर्टेंट इशू था, जिसके कारण जैसे लगभग 6000 कैदी और विचाराधीन कैदी रिलीज किए गए हाई पावर कमेटी के माध्यम से, जो जिनको अभी वापस लाने का सिस्टम चल रहा है, ताकि उनको वापस जेल में लाया जाए। इस तरह रिहा करने का क्या क्राइटेरिया होता है संजय जी, इस बारे में भी बताएं। जैसे हाई पावर कमेटी का क्राइटेरिया था कि 60 सबसे पहले क्राइटेरिया 60 साल और छोटे मोटे जुर्म के जितने आदमी थे। बाद में 60 साल से लेकर जिनके अप टू 10 ईयर्स की सजा थी, उनको रिलीज कर दिया गया था। बाद में सिर्फ 4 जो हीनियस क्राइम थे, जैसे रेप, डेकॉइटी, मर्डर, इनको छोड़ के बाकी सबको रिलीज किया गया था। जी ठीक है। और रिहा करते समय किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है? कोविड है या नहीं है, या वो अभी जाकर उसको वापस आने की स्थिति में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको वापस आते के भागने का डर तो नहीं है, गवाह को धमकाने का डर तो नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए उसको रिलीज किया जाता है। जी, जेल में बंद कैदी को अगर सुरक्षा की जरूरत है, तो किन बातों को ध्यान में रखकर ये सुरक्षा दी जाती है? जेल में रहते हुए जिन कैदियों को सुरक्षा की जरूरत है, उनका ध्यान रखा जाता है इस तरीके से कि उनको किसी ग्रुप से, किसी और अपने गैंग से जान का खतरा तो नहीं है। अगर उनको जान का खतरा है तो उनके वार्ड बदल दिए जाते हैं। सेम वार्ड में उनको नहीं रखा जाता है, सेम सेल में उनको नहीं रखा जाता है। और उनको अगर कोर्ट आते जाते समय अगर कोई सुविधा चाहिए तो वो सुप्रिटेंडेंट, जो जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं, उनको अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो उनको सुरक्षा मुहैया करा सकता है। अन्यथा वो कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जहाँ से उनको ये सुरक्षा मिल सकती है। जी जी, संजय जी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी अभी हमें और आपको लेनी है। हमारे दर्शक भी इस बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। संजय जैन जी, आपसे दरअसल ये भी समझना चाहेंगे कि जेल में जो कैदी हैं वो कामकाज भी करते हैं, सर किस तरह का कामकाज उनसे कराया जाता है, कितने घंटे उनसे काम कराया जाता है, क्या कुछ काम करवाते हैं जेल में बंद कैदियों से? जो कैदी हैं जिनको सजा मिली है, जिसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया हुआ है कोर्ट के ऑर्डर में, सख्त श्रम का प्रावधान किया हुआ है, तो उनसे सख्त श्रम करवाया जाता है। जिनसे सिंपल कारावास का प्रावधान किया हुआ है, उनसे सिंपल कारावास किया जाता है। जेल में जो पहला कंसेप्ट था पत्थर तोड़ने का, वो कंसेप्ट अब नहीं है। अब सबको अलग अलग काम का सिस्टम दिया हुआ है। जैसे जिसको पेंटिंग आती है उसे पेंट कराया जाता है, जिसको सिलाई आती है उसको सिलाई कराई जाती है,
इस तरीके से सारा सिस्टम बना हुआ है। और अब जेल के अंदर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज बनी हुई हैं जिसमें उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि आज की डेट में टीजे ट्रेडमार्क के अंदर बिकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर उनकी शॉप लगी हुई है जहां से लोग इसको खरीद सकते हैं। जी। जितने भी कैदी हैं जो वहां श्रम करते हैं उनको रुपया दिया जाता है 8 घंटे के हिसाब से। 8 घंटे के ऊपर आते हैं तो उनको उसके ऊपर ओवर टाइम के भी प्रावधान है। जी संजय जी, कैदियों की परिजनों से मुलाकात करने पर क्या कुछ दिशा निर्देश फिलहाल है मौजूद कानून में? जितने भी कैदी हैं या जितने भी विचाराधीन कैदी हैं उनसे हफ्ते में 2 बार मिलने का प्रावधान है। वो कैदी को उनको पहले से बताना पड़ता है जेल अथॉरिटीज को कि मैं 10, 12, 15 इन आदमियों से मिल सकता हूँ। तो उनसे हफ्ते में 2 बार, जब कोविड की सिचुएशन खराब थी तो उसको घटाकर 1 बार कर दिया गया था। और रोज 15 मिनट तक बात करने का प्रावधान है। इमरजेंसी में फोन पे बात कर सकते हैं। फोन पे भी बात कर सकते हैं। बताइए भी जाता है कि खत भी लिखा जा सकता है, और ये इसका क्या प्रावधान रहता है? महीने में कितनी बार लिखा जा सकता है? खत लिखने का प्रावधान है जी। अब खत वहां पर लिखकर आप लीगल सेल में छोड़ सकते हैं, वहां से वो बाहर खत ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन हर खत को पहले स्क्रीन किया जाता है कि किस उपलब्ध से वो खत लिखा गया है। जी ठीक है। फरलॉ का क्या प्रावधान होता है? ये क्या होता है फरलॉ? सबसे पहले ये बताइए। फरलॉ जो है एक कैदी को, ये विचाराधीन कैदी के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ कैदियों के लिए प्रावधान है जो कैदी अच्छा काम करते हैं और जो उनको सजा 5 साल से ऊपर है और कम से कम आधी सजा से ज्यादा, यानी कि 60% सजा उन्होंने पार कर ली है और उनका व्यवहार जेल में अच्छा रहा है, उसको फरलो का प्रावधान दिया जाता है, जिसमें उसकी वो छुट्टी पे जाता है तो उसकी सजा में गिनती होती है। एक तरीके से ये उसको उपहार के रूप में दिया जाता है अच्छे व्यवहार के। इसका क्या क्राइटेरिया रहता है सर, ये भी हमें बताइए, क्योंकि और क्या इसमें अधिकारियों की सहमति मायने रखती है क्या? फरलो में अधिकारियों की ही सहमति मायने रखती है। जब एक बार एक आदमी को सजा हो जाती है और उसकी अपील किसी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है तो कोर्ट से उसका संबंध खत्म हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के और स्टेट के अंडर ही वो रहते हैं, जिसमें अधिकारी उनके व्यवहार कुशलता को परखते हैं और उनका क्राइम को देखा जाता है। जैसे किसी का एक सिंगल ऑफेंस है, किसी ने एक बार किसी से गलती से ऑफेंस हो गया या किसी कारण से ऑफेंस हो गया और उसको सजा मिल गई उसको, तो ये देखते हैं कि वो उसको जो उसकी व्यवहार उसके जेल में दौरान सजा के दौरान पहले 50% सजा के दौरान उसका व्यवहार कैसा रहा। अगर व्यवहार कुशल है तो उसको अलाउ किया जाता है कि साल में 3 बार उसको फरलो मिलने का प्रावधान है। सर ये फरलो क्या किसी भी तरह के अपराधी को मिलता है या फिर इसमें भी कैटेगराइज कर रखा है? जो अपराधी हीनियस हैं और सोसाइटी के लिए डेंजरस हैं उनको फरलो का प्रावधान नहीं है। जी। जो कैदियों ने अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लक्षण दिखाए हैं उनको फरलो मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अधिकारी जितने जेल अधिकारी हैं और डायरेक्टर जनरल प्रिजन हैं उनके तहत ये सारी चीजें सुविधाएं मिलती हैं। सर अंडर ट्रायल कैदी और दोषी कैदी के हकों में किस तरह के अंतर होते हैं? डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों हक में? अंडर ट्रायल कैदी जिसको बोलते हैं विचाराधीन कैदी जिसको हम बोलते हैं उसको सजा के तहत अंदर नहीं रखा जाता। उसको अंदर रखा जाता है 2 कारणों से, या तो भाग जाएगा या गवाह को धमका देगा या वो कोई ऐसा कागज जिसको वो मैनिपुलेट कर पाएगा, इसलिए उसको रोकने के लिए और सरकारी एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के लिए उसको अंदर रखा जाता है। जो कैदी होता है उसको सजा के बाद ही अंदर लिया जाता है, उससे पहले उसको अंदर नहीं लिया जाता। आपको जानकर हैरानी होगी आज की डेट में जो जेल की पॉपुलेशन है उसमें 70%, तकरीबन 70% लोग विचाराधीन कैदी हैं और सिर्फ 30% ही कैदी हैं। तो इनके जो राइट्स है वो अलग अलग हैं। जो विचाराधीन कैदी होते हैं उनसे काम नहीं कराया जाता है, कैदियों से काम करवाया जाता है जिनसे कोर्ट ने बोला हुआ है कि इनसे काम करवाना है, तो उनसे काम कराया जाता है। अंडर ट्रायल प्रिजनर से किसी तरह का कोई काम नहीं कराया जाता। फरलो और
पेरोल, ये अधिकार हैं ये कैदियों के। विचाराधीन कैदी को सिर्फ और सिर्फ बेल, चाहे वो इंटेरियम बेल के रूप में हो चाहे कैसे हो, उनको सिर्फ बेल से ही बाहर दिया जा सकता है। जी जी जी। वो जितने भी विचाराधीन कैदी हैं वो कोर्ट के अंडर रहते हैं, और जो कैदी हैं जिनको सजा याफ्ता कैदी हैं उनको स्टेट के अंदर या प्रिजन के अंडर ही उनको सारा सिस्टम बनता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जैन जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें कैदियों के हक के बारे में जानकारी दी, किस तरह के कैदियों के हक है इस बारे में हमें तफसील से बताया। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।